हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो कि ये 7/4/2022 का जो मराठी का पेपर हुआ था 12th क्लास का। ओके, तो यहां पे बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप मराठी का जो सॉल्यूशन है वो आप बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जो मराठी का जो पेपर था उसका जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपके ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आपने कवर किए हैं उस पर हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, और जो ब्रीफ वाले क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन, उसका आंसर आपको किस तरह से लिखना चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो पेपर था वो 80 मार्क्स का पेपर था। ओके, और यहाँ पे आपको 80 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटा और आधा 30 मिनट क्या थे एक्स्ट्रा दिए गए थे। ओके, तो इसी के बेस के ऊपर आपका जो पेपर है उसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ ये सूचना दी गई थी कि आपको किस तरह से पेपर लिखना है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग पहला जो गद्य भाग है, विभाग ए, उसके अंदर आपको देखो तो 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो पहले कृति में यहाँ पे आपको पहला कृति ही 8 मार्क्स का दिया था। तो यहाँ पे ये पहला कृति जिन्होंने किया होगा उनको 8 मार्क्स कंफर्म मिले होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि दृक श्राव्य दालनातील कारगिल युद्धांच्या फिल्ममधील थरार म्हणजे। ओके, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर किस तरह से आएगा वो देख लो आप एक बार। ओके, तो पहले का यहाँ पे आएगा दुर्गाम्य आशावाद। ओके, सेकंड का यहाँ पे आएगा असामान्य कर्तव्य। ओके, तो ये दो आंसर यहाँ पे आपको लिखने थे। उसी तरह से अगर हम लोग सेकंड देखें तो कारगिल क्षेत्रातील विजयस्तंभासमोर लेखिकेने घेतलेला शपथेनुसार करण्याची कार्य। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, समर्पण आणि त्याग। और सेकंड में आपको क्या लिखना था, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे यहाँ पे हमने ऑलरेडी टिक किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शिस्त, निष्ठ, समर्पण आणि त्याग हा माझ्या मध्यमवर्गीय शब्दकोशात सपकरणे वापरलेला जाणाऱ्या शब्दाचा यथोचित न्याय येईल। ओके, तो ये वाला जो अगर आपने आंसर लिखा होगा, ठीक है, ये पूरा, तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको टोटल 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा 4 मार्क्स का हो गया। अभी नीचे के जो 4 मार्क्स बचते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिया था की खालील उत्तरांच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ओके, तो ज्यावर बसून पाखरे कुजबुजात ती झाड़े, तो जिसके ऊपर बैठ कर जो पक्षी होते हैं वो चिचिहाते हैं उसको क्या कहते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे गुलमोहरांच्या घट्यातून। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाकंड्याच्या फांद्यावरून। ओके, फांद्यावरून। तो ये दो आंसर क्या करना था, यहाँ पे आपको लिखना था। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग नीचे देखें कि लेखकांना पहाट अनुभवणारेचे अनुभव। ओके, तो इसका जो आंसर था, इसका आंसर यहाँ पे था। ठीक है, नेहमीच एक अनोखा लोकसंवाद नाजूक तरल अनुभव वाटला आहे, तुम्ही कवी तरीत असेच घेऊन बघतो म्हणजे तुम्हाला त्याला आल्हाद जाड़वेल। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपको दिया गया था। ठीक है, लोभ लोभ सवाना नाजूक आणि तरल अनुभव। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको यहाँ से क्या करने थे, यहाँ पे 2 आंसर इसके लिखने थे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आपको कितने 8 मार्क्स आसानी से मिल जाते। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट में जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्वमत अभिव्यक्ति लिखा था। ठीक है, स्वमत अभिव्यक्ति में आपको क्या करना था कि पहाट आणि पाखरे यांचे लेखकांना वर्णन केलेला जाते तुमच्या शब्दात लिहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आसमान और जो ये है बर्ड्स है उनके बारे में आपको जो लेखक थे उन्होंने किस तरह से वर्णन किया है उसके बारे में क्या करना था, खुद के शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना था। और उसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको दिया गया था कि तुम्ही अनुभवलेले पहाड़ तुमच्या शब्दात वर्णन करा। ओके, तो अगर आपने देखे हुए जो पहाड़ है वो क्या करना था, सिर्फ आपके अनुसार इसको वर्णन करना था कि अगर आप जब पहाड़ देखते हो, ठीक है, तो आपको किस तरह से लगता है वही यहाँ पे आपको लिखना था। ओके, तो यहाँ पे अगर दोनों का आंसर अगर आपने खुद के मन से भी लिखा होगा तो भी आपको 4 में से 3 या फिर 3.5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे यहाँ पे आपको दिया था कि खालील उतार्यांच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो पहले का यहाँ पे आंसर था कि साहित्य कृती शब्द। ओके, और सेकंड का यहाँ पे आप देखोगे कि अनेक शब्दांना आधारमधून साहित्य कृतीच्या उडगलेड। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख के रखा है आशय। ओके, तो गाय आप लोग चेक करते जाओ
और मुझे आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खालील कृती करा, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूछा था की माणसाची व्यवहारात बोलण्यासाठी वैशिष्ट्य लिहा। तो यहाँ पे दो वैशिष्ट्य कौन कौन सी हैं, भावनात्मक आणि निर्देशात्मक, ठीक है। ये दो क्या होती है, वैशिष्ट्य होती है किसी के भी बोलने में। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट यहाँ पे पद्य विभाग है, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स थे, 16 मार्क्स थे। ओके, तो 16 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें थी उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिसके अंदर आपको खालील कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, ये पहला आपको क्वेश्चन दिया था। और यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि काम क्रोध रूपी विचू इंगड़ी उतरणावरे उपाय, तो इसका जो आंसर था तमोगुण मागे सहाड़े, और सेकंड का आंसर था यहाँ पे सत्वगुणाचे अंगार लावड़े। ओके, तो ये दो आंसर जिन्होंने लिखा होगा उनका आंसर क्या है, करेक्ट है, और उनको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे योग्य पर्याय निवृण विधान पूर्ण करा, जिसका आंसर था, पहले का आंसर था 4th वाला ई, ओके, और सेकंड का आंसर था आ। ओके, तो ये दोनों आप चेक कर लो, ठीक है, ये दोनों आंसर करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको यहाँ पे खालील ओडीचा अर्थ लिखने के लिए कहा गया था, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे अर्थ ये दिए गए थे, शब्द दिए गए थे। इन शब्दों का क्या करना था, आपको अर्थ लिखना था कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। टोटल ये कितने मार्क्स का था, 8 मार्क्स का था, ठीक है। अगर सिर्फ आपने अर्थ लिखा होगा तो भी आपको यहाँ पे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये 8 का अर्थ लिखना था, तो जिन्होंने भी 6 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो उनको 5 मार्क्स 4 मार्क्स उनके हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग नीचे बढ़े तो खालीलपैकी कोणतेही एक कृती सोडवा, तो इसके अंदर आपको एक तो काव्य सौंदर्य दिया है और दूसरा यहाँ पे रस ग्रहण दिया है। दोनों में से क्या करना था, आपको एक का ये लिखना था, ठीक है, कृति करना था। एक के बारे में आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना था, उसके बारे में आपको बताना था। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि विभाग 3 में साहित्य प्रकार दिया था, जिसके अंदर आपको कथा लेखन पूछा था और उसके लिए सिर्फ आपको कितने 10 मार्क्स थे। ओके, उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा गया था और वो उत्तर आपको किधर पैसेज से लिखना था, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों का आंसर देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो आप लोग चेक करते जाओ कि आपका आंसर सही है या गलत है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको करना था। 2 क्वेश्चन जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा उनको 6 मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा उसमें से जो 2 जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो ऊपर के 2 क्वेश्चन कैलकुलेट होंगे, नीचे के 2 क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं वो कैलकुलेट होता है और जिसमें आपको कम मार्क्स मिले रहते हैं वो आपको कैलकुलेट नहीं होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे विभाग 4 देखोगे, उपयोजित मराठी लेखन, जिसके अंदर आपको क्या था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको सेम क्वेश्चन करने के लिए पूछा था। इसमें भी सेम आपको 4 में से कितने 4 में से 2 करने थे और प्रत्येक के लिए कितने 2 मार्क्स थे। ओके, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स थे, 2 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले थे। ओके, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखोगे तो नीचे यहाँ पे खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा, तो यहाँ पे आपको ये दिया था, एक मुद्दा दिया था, उसके अनुसार क्या करना था, आपको एक अपने कहानी लिखना था, यानी जिस तरह से हम हिंदी में कहानी लेखन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे मराठी में भी क्या करना था, आपको एक कहानी लेखन लिखना था और उसके यहाँ पे आपको पॉइंट्स ऑलरेडी दिए थे। ओके, ये सारे पॉइंट्स को क्या करना था, आपके पैराग्राफ में इंक्लूड करना था और आपको एक कहानी बनाना था। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 2 बोला है, तो यहाँ पे टोटल कितने 4 दिए थे, ठीक है। तो 4 में से आप किसी पे भी 2 पे अगर 2 पैराग्राफ लिखते हो तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स थे, यहाँ पे 5 मार्क्स थे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग व्याकरण में जाएंगे तो व्याकरण में आपको 20 मार्क्स का था। ओके, और व्याकरण में देखोगे तो आपको यहाँ पे ये पूछा था कि पहला ही योग्य पर्याय निवृण। ओके, इसके अंदर आपको जो सही है वो आपको यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सूचनेप्रमाणे सोडवा, जगात सर्व सुखी असा कोणी नाही, तो इसके ऊपर आपको क्या करना था, प्रश्नार्थक इसको करना था कि यहाँ पे क्या बोला था कि जग में कोई भी सुखी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते थे कि जगत सर्व सुखी असा कोणी नाही काय का। ओके, तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह से आपको क्या करना था, आगे क्वेश्चन मार्क लगाना था, तो आप किसी तरह से भी इसको लगा सकते थे। ओके, सेकंड का आंसर यहाँ पे आप देखोगे। ओके, तो ये रहा। उसके बाद 10 दिशा हा सामासिक शब्दातील समासेचे नाव लिहा। ओके, तो ये 1 मार्क्स के लिए था। योग्य पर्याय निवडून जो तीसरा था उसका यहाँ पे आंसर ये था। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो योग्य पर्याय निवडून इसका जो आंसर था उसका आंसर ये था आपको। ओके, थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे एक और योग्य पर्याय निवडून दिया था, चौथा क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या था, फोर्थ वाला था अतिशयोक्ति। ठीक है, तो गाइस आप लोग चेक करते जाओ कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे आपको उपमान ओळखा दिया था। ओके, तो यहाँ पे उपमान में क्या था, सागर था, सागर सारखा, या वाक्यातील उपमान ओळखा, तो उपमान क्या आएगा यहाँ पे, सागर आएगा। ओके, विसर्ग देणे हा वाक्य प्रकाराचा अर्थ खालील पर्यायातून ओळखून लिहा। ओके, तो विसर्ग देने का यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे पहला तो अनुस्वार देने, सोडून देने, साधव देने, जागृत देने, तो विसर्ग देने का आंसर था वो सोडून देने, ये आएगा आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना था, जो भी आपने विसर्ग देने का यह लिखा है, अर्थ लिखा है, उसको आपको क्या करना था, वाक्य में प्रयोग करना था। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर सुमारे 200 से 250 शब्दात निबंध लिहा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, निबंध लिखना था। पहला मी पाहिलेले अविस्मरणीय सामना। ठीक है, माझे आवडते शिक्षक, मी शाळेची घंटा बोलते, सूर्य नाही उगवला तर, आजच्या स्त्रीचे समाजातील स्थान। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का जो आंसर था लिखना था। ओके, और यहाँ पे आपको निबंध के लिए कितने 10 मार्क्स थे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा जो पेपर है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो गाइस प्लीज़ लेट मी नो, आप लोग मुझे कमेंट करके आप जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जो भी डाउट होगा ना, आप लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट कर दोगे, मैं उसका आंसर यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। और आज ये थोड़ा वीडियो क्या है, लेट है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस आई एम रियली सॉरी। ओके, तो आज के वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो, और आपके जो व्यूज़ हैं। और गाइस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सिर्फ लाल वाला बटन दबाना है। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि 12th के बाद आप क्या करने वाले हो उसके बारे में भी हम लोग हर संडे डिस्कस करते हैं। और आगे हम लोग 12th के बाद जो भी चीज़ें होती है, आपके इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो गाइस प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।